ये सब क्या हो रहा है? मुझे कसम है अबू हुदैफा, कसम है अपने खुदाओं की, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। अगर लोगों को इस बात का पता चलेगा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। कौन से लोग अब्बा जी? जब मैं उस एक खुदा से डरता हूँ तो मुझे... क्या ये तुमसे तुम्हारे खुदा ने कहा है कि तुम अपने बाप की नाफरमानी करो? नहीं, बल्कि वो तो कहता है कि हमेशा अपने माँ बाप की फरमाबरदार रहो। इस्लाम का तो बुनियादी उसूल यही है कि उस एक खुदा में यकीन रखो। अरे सालिम, जरा वो आयत पढ़ना। وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ यकीनन हर किसी को अपने माँ बाप के साथ बड़ी नरम दिली से पेश आना चाहिए, चाहे वो शिर्क में ही क्यों ना मुब्तला हो, और अपनी औलादों को भी ऐसा करने के लिए बोलते हों। وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا۔ जो पहले तुम्हारा गुलाम हुआ करता था वो हिफ्ज़ कुरान होने के बाद दीन में तुमसे आगे निकल गया है। क्या शायद इसीलिए नमाज में तुमसे आगे खड़ा था? हाँ अब्बा जी, ये खासियत अल्लाह ने इसे बख्शी है। ये बस अल्लाह के नबी से जुबानी आयतें सुनता है और उन्हें पूरे दिल से हिफ्ज़ कर लेता है। मैं भी इससे सीखता हूँ और नमाज में मेरी क़यादत करता है। इसमें कोई नुकसान मुझे नहीं है। लगता है यहाँ सब के सब पागल हो गए हैं। क्या ये सब मोहम्मद की वजह से हो रहा है? वो छोटे लोगों को तो बड़ा रुतबा दे रहा है और बड़े लोगों को नीचे कर रहा है। नहीं, वो सबको एक बराबर मानते हैं। सिर्फ आगे निकलने का एक ही रास्ता है और वो है तकवा। अल्लाह जानता है और इसका अजर देता है। जैसा कि तुमने मुझे बताया कि वो कहता है कि अपने माँ बाप के हमेशा फर्मा बरदार रहो, तो क्या तुम ऐसे अपने बाप के फर्मा बरदार हो? ये मेरी फर्मा बरदारी है कि मैं आपको इस्लाम की दावत देता हूँ। वल्लाही बिल्कुल नहीं। कुरैश ये नहीं कहेंगे कि उतबा ने अपना दीन बदल लिया और अपने ही लोगों से अलग हो गया। तुमने अपने बाप से बहुत बहस कर ली। मुझे कसम है कि तुम्हें तुम्हारे लोगों के और तुम्हारे बाप के दीन की तरफ वापस लेके आऊंगा। कसम? किसकी? अल्लाह ताला उज़्ज़ा की? उन खुदाओं की जिन्हें आप खुद बनाते हैं। पहले तो उन्हें खुद बनाते हैं, फिर उनके आगे खुद ही झुकते हैं। जिसे आप बनाते हैं वो आपको बनाने वाला हो जाता है, और जिसे आप पैदा करते हैं फिर वो आपको पैदा करने वाला हो जाता है। इससे अच्छा तो आप उसे खुदा में यकीन रखें जिसने पूरी मखलूक़ात को बनाया है और उस एक की इबादत करने का हुक्म दिया है। अगर उस खुदा से अज़र चाहते हो तो फर्मा बरदार बनो। अल्लाह की मेहरबानी चाहते हो तो मेहरबान बनो। अल्लाह से नेकी चाहते हो तो नेक बनो। अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें इज्जत और प्यार दे तो लोगों के साथ इज्जत और प्यार से पेश आओ। सब मिलकर एक हो जाओ जैसे वो खुदा एक है। बताओ मुझे क्या सही है, या वो खुदा जिनकी वजह से आप आपस में बटे हुए हैं, वो सारे बुत जिन्हें अपनी मर्जी और पसंद से बनाते हो? यहाँ तो सभी कुछ उल्टा लगता है। क्या इंसान खुदाओं को बना सकता है? क्या हो रहा है यहाँ? आपको तो हमारे पास होना चाहिए था। बहुत गंभीर मसला है। इन्हें जवाब दो अबू दैफा। अपने बहनोई अबू सुफियान से कहो, अपने ससुर अबू यजीद को बताओ, अपनी बहन से कहो। अब इसने क्या किया? आजकल इससे ज्यादा कुछ और चल रहा है जो मोहम्मद ने हमारे साथ किया है। क्या तूने भी मोहम्मद का पता क्यों किया? तूने ऐसा क्यों किया? हमारे खुदा तेरा मुंह काला करते तो हमारे ऊपर इतनी शर्म लेकर आया है। बेशर्म है तू, बेशर्म है। मारो इसे। ये मेरा भाई नहीं हो सकता। मारो इसे, इसे जेल में बंद कर दो, और जब तक पीटो जब तक कि ये हमारी तरफ वापस नहीं आ जाता। अपना सामान उठाओ और मेरे साथ चलो। इसने हमारा दीन छोड़ दिया है, अब तुम इसके साथ नहीं रह सकती। अब मैं ईमान ला चुकी हूँ अप्पा जी। अब ना तो मैं इनको छोड़ूंगी और ना इनके बताए हुए दीन को। ये तो शैतानियत है। तुम दोनों का दिमाग फेर दिया है, तुम दोनों का दिमाग फेर दिया है। अबू अब्द शम्स और मैं देखते हैं कि कैसे लोग मोहम्मद को नहीं छोड़ते, मगर हमारी कौम हमें क्यों सुनेगी? क्योंकि हमारे तो खुद के बच्चे ही हमारे दुश्मन बन गए हैं। हम क्या मुंह लेकर लोगों के पास जाएंगे?
वो तो यही कहेंगे, जाओ पहले अपने घर को संभालो, फिर हमारे पास आना। बिल्कुल, लोगों को ये कहने का हक है। हमने आज तक सिर्फ मोहम्मद के बारे में बहस के अलावा और किया ही क्या है, और इससे अभी तक हमें ना कुछ हासिल हुआ है और ना कुछ वसूल। हमें पहले अपने घरों से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। लोग, मैं तुम्हें हक के रास्ते पे बुला रहा हूँ और तुम मुझे लोगों का वास्ता दे रहे हो। हक तो वो है जो लोग करते आए हैं और उनके बाप दादा करते थे। कौन सही है? वो इंसान जो आज काम करता है ताकि उसका कल संवर जाए और ऐसे लोगों के लिए रास्ता बनाता है जो लोग उसमें यकीन रखते हैं, या वो इंसान जो अंधा होकर मुर्दों में यकीन रखता हो? तुमने अभी लोगों की बात की, क्या तुम्हें दिखता नहीं कि मोहम्मद के मानने वाले बढ़ते जा रहे हैं? क्या वो लोग नहीं हैं? तुम्हारा क्या होगा जब अल्लाह के करम से उनका दीन फैलेगा? अल्लाह की कसम ये होगा। और तब क्या होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को मानेंगे? क्या तुम ये कहोगे कि नहीं, पहले ये गलत था और अब सही हो गया है? क्या ऐसे ही सच्चाई मानोगे? और अगर तुम्हारे जीते जी ये होगा तो लोग तुमसे बहुत आगे निकल चुके होंगे, फिर उस वक्त तुम्हारा रुतबा क्या रह जाएगा? आज तुम नबी से नफरत करते हो क्योंकि तुम्हें अपना रुतबा और रसूख छिन जाने का डर है। अगर तुम्हें रुतबे और रसूख का इतना ही ख्याल है तो आगे बढ़ो और इस्लाम को अपनाओ, ताकि जो तुम्हारा रुतबा आज है कल भी वही रहे। इसे कौन सा दर्जा मिला है? ये तो हमसे भी पहले इस्लाम अपना चुका है। अब तक तो इसे बादशाह बन जाना चाहिए था। हमें मोहम्मद को रोकना होगा। उनका जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। जितने ज्यादा लोग उन्हें सुनेंगे उतना ज्यादा मानने लगेंगे। मोहम्मद से लोगों को हर हाल में बचाना है, चाहे इसके लिए हमें तलवार ही क्यों न उठानी पड़े। मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जा रहा हूं मैं। अबू सुफियान, क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? इससे अच्छा है कि मैं अपने कानों को फोड़ लूं। और आप अबू यजीद? और तुम मेरे भाई? हमारे बड़े बूढ़े तो सरदार होने की वजह से डरते हैं ताकि कौम के लोग नाराज ना हो जाएं, लेकिन तुम तो अभी जवान हो। अगर हमारे अब्बा अपने लोगों को नहीं छोड़ सकते तो मैं अपने अब्बा को नहीं छोड़ सकता, चाहे वो तुम्हें जहन्नुम में क्यों न ढकेल रहे हो। मुझे ये बातें समझ नहीं आती। आग, जहन्नुम, जन्नत, इससे बेहतर होता कि मैं तुम्हें यहीं मार देता, लेकिन उससे मेरे दुश्मन खुश हो जाएंगे। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मेरे अब्बा कोई राय कायम नहीं कर लेते। सुनो अरब के इज्जतदार लोगों, जैसा तुम जानते हो हम हरम के लोग हैं और इसकी निगहबानी करते हैं। जिसने भी हरम के खिलाफ साजिश की है, हमारे खुदाओं के फजलो करम से वो सारे खाक में मिल गए। आप लोग गवाह हैं, जो यहां हाथी लेकर आए थे उनका क्या हाल हुआ था। अब हमारे बीच एक इंसान पैदा हो गया है जिसके बारे में आपने सुना होगा। वो अपने बारे में लोगों को बरगलाता फिर रहा है, लेकिन उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। उसकी वजह से हमारे आपस में इख्तिलाफ पैदा हो गए। हमारी पीढ़ियों की बेइज्जती करता है और हमारे खुदाओं को गालियां देता है। हमारे बीच से कुछ कम ज़र्फ और कम जहन लोग उसको मानने भी लगे हैं, ये जानते हुए भी कि वो हम लोगों में से ही एक है। मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। उसका रिश्तेदार होने के नाते उसकी शैतानी हरकत को सबसे पहले मुझे आप रसूखदार अरबों से छुपाना चाहिए था, मगर उसने कुछ ऐसा इजाद कर लिया है जिसे वो लोगों में आम कर रहा है और इसे लोगों को मानने के लिए मजबूर करता है। मैं जानता हूं अगर आज मैंने उसकी मुखालिफत नहीं की तो कल आप लोग मेरी मुखालिफत कर देंगे। अगर मैं आज आप लोगों को इस बारे में आगाह नहीं करता तो जो भी वो करता है उसका इल्ज़ाम आप हमारे ऊपर लगा देते। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जैसे हम हरम को लेकर वफादार हैं, ऐसी आप लोग भी अपनी वफादारी दिखाएं और उसे बिल्कुल ना सुने। आपके आने से पहले हमने मशवरा किया था कि या तो रिश्तेदार होने के नाते आपसे उसकी बातों को छुपा लें, या हम सारे अरब को आगाह कर दें कि वो उसकी रूहानी और मदहोश कर देने वाली बातों से दूर रहें। इसलिए हमने वो चुना जो हमें सही लगा, बल्कि ये नहीं कि उसके लिए क्या अच्छा था, जबकि वो हम में से एक है। इसलिए आपको इस पाक जगह का वास्ता उससे दूर रहना। अगर उसने वाकई में कुछ अच्छा इजाद किया होता तो सबसे पहले हम उसे मानते, जबकि हम तो खुद उनके कबीले के लोग हैं। अगर वाकई उसकी बात में कोई दम होता
तो हम पहले उसे मानते। वो तो यहाँ तक कहता है कि अगर आप लोग हमारे साथ हो जाएं तो अरबों को तो हमारे साथ आना ही पड़ेगा, लेकिन हम जवाब में बोलते हैं कि अरब के साथ हमारा रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना है। हम अरबों से दुश्मनी मोल क्यों लेंगे? उसके पास रूहानी ताकतों का खजाना है जिससे वो खानदान को खानदान से लड़वा देता है और लोगों को लोगों से लड़वा देता है, लेकिन हमने उसे मानने से इनकार कर दिया। तो जिस आग से हम खुद बच रहे हैं उसमें आप लोगों को कैसे ढकेल दें? हमारा ज़मीर ये गवारा नहीं करता, हमारा इंसाफ ये गवारा नहीं करता, और हमारा अखलाक वो भी गवारा नहीं करता, और उसकी रूहानी ताकतों से अपने आप को बचा लेना। जैसा अबू यजीद ने कहा, मैं मोहम्मद का चचा हूं, वो मुदम्मम है। मुदम्मम चचा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं सबसे पहले उसका साथ दूं, लेकिन मेरे अखलाक और मेरे जज्बात ऐसा नहीं मानते। मैं आप लोगों को इस हकीकत से रूबरू कराऊंगा और शहादत दूंगा, क्योंकि मेरे अब्बा अब्दुल मुत्तलिब ने हमेशा मुझे सच का साथ देना ही सिखाया है। मैं भी अपने भतीजे मुदम्मम को प्यार करता था, यहाँ तक कि मैंने अपने दोनों बेटों की शादी उनकी दोनों बेटियों से करा दी। लेकिन जब मुझे उनके झूठ के बारे में पता चला तो मैंने अपने बेटों को बोला कि उसे फौरन तलाक दे दें। हाँ, वो मुझे प्यारा था, लेकिन उससे ज्यादा प्यारा मुझे मेरा दीन और मेरा शहर है। मैं आप लोगों के सामने आज शहादत देता हूं कि वो झूठा है, मक्कार है। उससे दूर रहना और उसके पास भी मत जाना, वरना वो आप लोगों पे भी जादू कर देगा। आप लोगों ने इनके चचा की शहादत को सुना, अब बाकी कहने को कुछ बचा नहीं है। सुना आपने, अब बाकी कहने को कुछ बचा नहीं है। क्या तुम्हारी टांगे टूट गई थी जो तुम मुझे छोड़कर वहां से चले आए? अब्बा जी, आप मुझे हमेशा डांटते क्यों रहते हैं? मेरा भाई अब्दुल्ला भी तो आपके साथ नहीं गया। मैं इससे तंग आ चुका हूं। तुम्हारा क्या नुकसान होता अगर तुम मेरी बात खत्म होने तक वहां रुक जाते? मैं आवाम के बीच बोलने का तरीका ही तो सिखा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की अब्बा जी कि मैं आपको खुश रख सकूं, लेकिन आप तो जानते ही हैं कभी कभी भी नाइत्तेफाकी पैदा हो जाती है। से कोई नाइत्तेफाकी नहीं होती। अगर मैं आपकी तरह नहीं सोचता तो इसका मतलब क्या मैं नाकाबिल हूं? तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? अबू जंदल अपनी मर्जी के खिलाफ आपके साथ गया। अपने बेटे से वो काम ना कराओ जो उसे पसंद नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी इस बात से नाइत्तेफाकी हो जाए। बोलो अबू जंदल, बता दो इन्हें। घबराओ नहीं, इन्हें वो बता दो जो तुमने मुझे बताया था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, फिर मैं बता देता हूं। अब्बा जी, जो भी आपने आज मोहम्मद के लिए कहा उससे आप बड़े खुश हो रहे होंगे, जबकि आप कुरैशियों में बड़े सादिक इंसान हैं। लेकिन ये सदाकत आपके साथ भी जा सकती है और आपके खिलाफ भी। ठीक उसी तरह जैसे एक तेज धार तलवार का इस्तेमाल इंसाफ को बचाने के लिए भी किया जा सकता है और नाइंसाफी को बढ़ाने के लिए भी। और आपने आज नाइंसाफी की है। आपने जो भी मोहम्मद के बारे में कहा है ना तो वो सही है और ना ही सच है। याद रखें अब्बा जी, सच्चाई के साथ बिताया गया एक पहर झूठ के साथ बिताई गई जिंदगी से कहीं बेहतर है। तुम मोहम्मद का साथ दे रहे हो। मुझे लगता है तुम भी कहीं उसके सहाबाओं में से एक तो नहीं हो, या तुम उसके पास बैठने लगे हो। तुम्हें पता नहीं है कि उसने तुम्हारे बहनोई अबू हुदैफा और तुम्हारी बहन साला को भी अपने जाल में फंसा लिया है। अगर मैं वाकई में ऐसा कुछ करूंगा तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? हमने आपसे ही सीखा है। जब से हमने होश संभाला है आपने हमें बताया है कि मोहम्मद हमारे लोगों में सबसे ज्यादा सादिक, अल-अमीन, अल-करीम है। फिर अचानक एक दिन हम उठते हैं और आप हमसे बोलते हो कि नहीं, वो तो एक झूठा और मक्कार और जादूगर है। मैं पहले भी सच्चा था और आज भी सच्चा। कुरैश के लोगों, हम कब तक मोहम्मद के बारे में ऐसे सब्र करके यहाँ बैठे रहेंगे? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि उसके मानने वाले घटने की जगह और बढ़ते चले जा रहे हैं? अभी हज का वक्त सही से खत्म भी नहीं हुआ और सारे अरब के लोग उसे जानने लगे हैं। आपको लगता है कि यहाँ बैठकर उसके बारे में मशवरा और बहस करने से कुछ हासिल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि हम उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करें, और इसके लिए अगर हमें हाशिम कबीले वालों से जंग भी करनी पड़ी तो हम करेंगे। बिल्कुल सही कहा। तुम तो मेरे से बात ही मत करो उमर। तुम हमेशा पहले मेरे हक में बात करते हो और बाद में मेरे खिलाफ हो जाते हो।
मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे आपकी कुछ बातें पसंद आई और कुछ बातों पर मैं इत्तेफाक नहीं रखता। जहाँ तक कड़ा रुख इख्तियार करने वाली बात है, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन तुम फिर शुरू हो गए। हमें हाशिम कबीले से जंग नहीं लड़नी चाहिए। इससे सभी कबीलों में एक नाइत्तेफाकी पैदा होगी। हमारा झगड़ा मोहम्मद और उसके मानने वालों के खिलाफ, जो सभी कबीलों से ताल्लुक रखते हैं। तो सभी कबीले वालों का ये फर्ज बनता है कि वो ऐसे बागियों को ढूंढें, उन्हें सजा दें, सलाखों के पीछे डालें, या तब तक जुल्म करें जब तक कि वो हमारे बीच में वापस नहीं आ जाते। फिर अगर ऐसा होता है तो एक कबीला दूसरे कबीले पर इल्ज़ाम तो नहीं लगाएगा कि इस शख्स की वजह से मेरा भाई या मेरा रिश्तेदार मुस्लिम हो गया। अगर ऐसा करके हम उन्हें अपने कबीलों में वापस ले आते हैं तो इससे सारे झगड़े की फसाद ही खत्म हो जाएगी। अगर वाकई में आप ऐसा चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घरों से ही हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तुमने आज बिल्कुल सही कहा उमर, मैं तुमसे इत्तेफाक रखता हूँ। बिल्कुल सही बात की उमर, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब करने के पीछे उसका कोई खास मकसद हो। मेरा मतलब दौलत, मुल्क, ऐशो आराम, औरत, या हो अगर मैं वहां जाऊं और उसके सामने ये सब पेशकश रखूं, अगर वो इनमें से कुछ भी मांगता है तो हम उसे वो सब दे देंगे और बदले में वो करना छोड़ देगा जो वो कर रहा है। क्या कहते हैं? और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर तुम्हारी मर्जी। क्या कहा? मेरे अब्बा रसूल अल्लाह से बात करने गए हैं? हाँ बाजी, मैं तो बस भाग के आपको बताने आया था। या मोहम्मद, कौन बेहतर है, आप या अब्दुल मुत्तलिब? अगर कहते हो वो बेहतर थे तो वो उन खुदाओं की इबादत करते हैं जिन्हें तुम नहीं मानते। अगर कहते हो आप बेहतर हो तो बताओ हम आपको कैसे बेहतर माने। वल्लाही हमारे लोगों पर ऐसी मुसीबत पहले कभी नहीं आई जो आप लेकर आए हैं। हमारे लोग आपस में बढ़ गए, झगड़े हो रहे हैं और हमारा दीन भी खतरे में है। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ऐसा लगता है कि एक दूसरे से लड़कर आपस में ही बर्बाद हो जाएंगे। बताओ हमें, अगर गरीबी की शिकायत है तो हम आपको इतना माल इकट्ठा करके देंगे कि आप पूरे कुरैश के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। अगर मुल्क की चाहत है तो हम आपको अपना बादशाह बना लेंगे। अगर ख्वातीन का मसला है तो आप चाहें तो पूरे कुरैश में जिसे चाहे चुन लें। हम आपको 10 ख्वातीन निकाह में देने के लिए तैयार हैं। वल्लाही अबू अल वलीद वापस आ गए हैं, लेकिन इनका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें बताओ अबू अल वलीद, क्या हुआ वहाँ पर? वल्लाही जो भी मैं सुन कर आ रहा हूँ वो मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुना। वल्लाही वो ना तो शायर है, ना नजूमी है और ना ही जादूगर है। कुरैश के लोगों,
मेरी बात सुनो, चाहो तो इसका सारा जिम्मा मेरे सिर पे डाल देना, लेकिन इस इंसान के काम में दखल मत डालो। भूल जाओ उसे, वल्लाहि वो माशरे में बड़े बदलाव लेके आने वाला है जैसा कि वो कहता है। अगर इस बीच में उसे अरब मार डालते हैं तो तुम्हारा काम वैसे भी पूरा हो गया, और अगर उसने फतेह पा ली तो उसका मुल्क तुम्हारा मुल्क और उसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी, और उसे लेकर तुम सबसे ज्यादा। मुझे लगता है अपने मीठे अल्फाजों से उसने तुम्हारे ऊपर भी कोई जादू कर दिया है अलवलीद। ये मेरी अपनी राय है, मानो या ना मानो। वल्लाही मेरे अब्बा ने हकीकत बयान की है। अगर आप लोग मोहम्मद और उनके पैगाम में यकीन नहीं रखना चाहते तो कम से कम इतना तो कर सकते हो, मेरे अब्बा की सलाह मान लो। मान ले भाई, हम ऐसी सलाह क्यों मान ले? क्या तुम्हें वाकई अपने अब्बा के दीन और उनके नजरिए का ख्याल है? तो क्यों ना आज तुम हमारे साथ बैठो और हमें कोई रास्ता दिखाओ जिससे कि हम अपने दुश्मन के साथ सख्ती से निपट सकें। मैंने सुना है कि तुम बहुत होशियार हो, और अब तो तुम्हारे साथ सालिम भी है। हमें इसकी भी दानिशमंदी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मोहम्मद ने हमारे लिए काफी मुश्किलें खड़ी करती हैं। हो सकता है कि शायद ये हमारे लिए कोई रास्ता निकाल सके। बताओ ना सालिम, हमें मोहम्मद और उसके सहाबाओं के साथ क्या करना चाहिए? क्या हम उन्हें भूखा रखें, या प्यासा मार दें, या फिर उनके साथ मारपीट करें, और या फिर हर जगह जाकर उन्हें बेआबरू कर दें? बस करो अबुल हकम, तुम मुझे अबू जहल क्यों नहीं बुलाते जैसा मोहम्मद तुम्हें सिखाता है? क्या कह रहे हो अबुल हकम? क्या तुम नहीं जानते अबू दैफा मुसलमान हो चुका है, और साथ ही इसका अजीज खलील दोस्त सलीम इब्ने पता नहीं कौन। तुम जानते हो ये मेरा बेटा बन चुका है। हाँ मैं जानता हूँ तुमने इसे गोद लिया है, लेकिन जहाँ तक इसके असली बाप की बात है, अल्लाह की कसम मुझे बिल्कुल इल्म नहीं, जैसे इसको इस अपने बाप का इल्म नहीं है। रसूल अल्लाह ने बिल्कुल तुम्हें सही नाम दिया, अबू जहल। तुम वाकई सच से मुंह फेर कर लोगों में जहालत फैलाते हो। सुना आप लोगों ने, तुम अगर हमारी इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम अपने बूढ़े बाप अलवलीद का तो ख्याल करो। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से उन्हें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है, तुम्हें इस बात का। चुप हो जाओ अबू अल हकम, वरना तुम्हारा हश्र भी आज बुरा होगा। तुम इससे ज्यादा और कर भी क्या सकते हो? अल्लाह की कसम, तुमने अपने बाप का दीन मिट्टी में मिला दिया। तुमसे बड़ा अहमक और कम अकल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अपनी हद में रहे भद्दे गंदे इंसान, तूने अपने बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया। अपनी हद में रहो अबुल हाकम, तुम भूल रहे हो वो मेरा बेटा है। कैसे याद है कि आप इसके बाप हैं, इसीलिए आपने इसे छोड़ दिया? आपको पहले से इल्म था कि ये मुसलमान हो चुका है, फिर भी आपने इस सच को हम सबसे छुपाया। अगर ये आपसे काबू में नहीं आ रहा तो इसे हमारे हवाले कर दीजिए। जिसने भी इसे छूने की कोशिश की, मैं उसकी नाक मिट्टी में रगड़ दूंगा। और सालिम, ये तो आपका बेटा नहीं है, इसे हमारे हवाले कर दो। जो मेरे बेटे का बेटा हो गया, मैं उसका दादा बन गया। सुना आप लोगों ने, अबू अल वलीद ना तो हमें बेटा सौंपने को तैयार है और ना ही अपना पोता। तुम्हें अब्दे शम्स कबीले पे इल्जाम लगाकर बड़ी खुशी मिल रही होगी, ये तुम्हारे खिलाफ भी जा सकता है। बेहतर होगा पहले अपने गिरेबान में झांको। तुम्हारा भाई सलामा इब्ने हिशाम और उसका सुतेला भाई अय्याश इब्ने अबी रबिया दोनों मुसलमान हो चुके हैं। हमें बदनाम करने चले हो। बताओ तुमने ये बात लोगों से क्यों छुपाई? जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते अबुल हकम। अबुल हकम, क्या आपने ऐसा करने के लिए कहा है? सच बताने का वक्त आ गया है। मुसलमान बन गए हो? मैंने कुछ पूछा? हाँ, हम मुस्लिम हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इन बेवकूफों से कैसे निपटूं? ये तो हमारे भाई और हमारे बच्चे ही हैं जो हमें छोड़कर मोहम्मद की तरफ बढ़ चले हैं। इन्हें तो वापस आना ही होगा, वरना इनको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा।
पकड़ो इन दोनों बेवकूफों को। मैं तो लोगों को मोहम्मद और उसके सहाबाओं के खिलाफ उकसाता हूँ और मेरे घर के लोग ही जाकर मोहम्मद से मिल गए। अल्लाह की कसम, अब शुरुआत पहले तुम दोनों से होगी। अब हाशिम और अब्द मनफ कबीले के लोग हमारे खिलाफ एक हर्फ नहीं बोल पाएंगे। अब ये तुम्हारे दोनों जिगरी दोस्त और मेरे भतीजे, अगर तुम इन्हें भूख और प्यास से तड़पते हुए नहीं देखना चाहते तो समझाओ इन्हें। आपको इससे बहुत खुशी मिल रही है उमर। इसके जिम्मेदार तुम लोग खुद हो। वल्लाही मुझे इससे बुरा पहले कभी नहीं लगा जितना आज लग रहा है। वल्लाही मैं कर भी क्या सकता हूँ, जब तक तुम लोग वापस नहीं लौट आते हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हें वो दिन याद है जब हम मक्का में बाहर घूम रहे थे और कैसे तुमने मुझे बताया था कि तुमने सहाबाओं को कहते हुए सुना है, और फिर आप लोगों ने फारस और रोम सल्तनत की बात की और बताया कि कैसे इस्लाम मशरिक से लेकर मगरिब तक दुनिया के हर कोने में पहुंचेगा, और ये भी कि कैसे मोहम्मद लोगों को एक साथ लाकर दीन के साथ जोड़ते हैं और उन्हें हक और सच्चाई की बिना पर मर्तबा दिया जाता है। वल्लाही मुझे तो उसी दिन से तुम पर शक हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने जाने दिया, ये सोचकर कि अबू अल हाकम तुम्हारे भाई हैं और अल वलीद इब्न अल मुगीरा तुम्हारे चचा हैं और मैं तुम्हारा ख़ास अजीज़ दोस्त हूँ। हमें उम्मीद है कि तुम इस्लाम में भी हमारे इसी तरह दोस्त रहोगे जैसे कि हम जाहिलियत के दौर में भी थे। अब हम आगे कैसे दोस्त रह सकते हैं जबकि तुमने मोहम्मद का साथ पकड़ लिया है और मैं उनका सख्त दुश्मन हूँ। जैसा कि तुमने कहा, इस फैसला सच और झूठ का है और तुम यकीन करते हो कि तुम सही हो और मैं गलत। उसके बाद हम कैसे दोस्त रह सकते हैं? मेरी बात सुनो उमर, तुम हमसे ज़्यादा समझदार हो, तुम्हारी बातों में सच्चाई है और तुम हक बात करते हो, ईमानदार और बाअखलाक हो। जो आपके दिल में है वो आपकी जुबान पर भी दिखाई देता है। आप हर तरीके से बेहतर हैं। वल्लाही मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना है, मुझे लोगों का अखलाक सही करने के लिए भेजा है, और ये भी कि जो लोग जाहिलियत के दौर में बाअखलाक थे वो इस्लाम में भी बाअखलाक रहेंगे, बशर्ते कि वो इस्लाम को सीखें। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ उमर, तुम खालिस सोने की तरह हो। मैं दुआ करूँगा कि तुम्हारा दिल, तुम्हारी सोच और तुम्हारा अखलाक तुम्हें अच्छे और नेक रास्ते की तरफ ही लेकर जाए। अगर तुम इस्लाम को अच्छी तरीके से समझ लेते हो और हम लोग तुम्हें मानेंगे और हम सब मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे। तुम बिल्कुल मेरे भाई ज़ैद की तरह बात कर रहे हो। उसे जब भी मेरे से कुछ चाहिए होता है वो बिल्कुल ऐसे ही बात करता है जैसे कि तुमने भी मेरे से की। लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। अगर तुम मुझसे कुछ मदद की उम्मीद रखते हो तो अपनी जिद छोड़ दो। वल्लाही मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। और अगर मैं नादिया कबीले में भी तुम जैसे लोगों को पाया तो वही हश्र करूंगा जो आज मकसूम कबीला तुम्हारे साथ कर रहा है। बनी आदि, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। बनी आदि, आदिया कौम के लोगों, यहाँ आओ और मेरी बात सुनो। वल्लाही ये कड़ा फैसला लेने का वक्त है। अब ये हमारी हद से बाहर है। अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनको सजा मिलकर रहेगी। हमारी कौम के बड़ों ने फैसला लिया है, जिस कबीले ने भी मोहम्मद का साथ दिया उस पर हमारी नजर रहेगी। अगर मुझे जरा भी इल्म हुआ कि हम में से किसी ने हमारे दीन की बेहुरमती की है तो उस पर मेरा शदीद अजाब बरसेगा, जो कि दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाएगा। मैं किसी में फर्क नहीं करूंगा, चाहे उसमें मेरा भाई बहन या कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, और साथ में ख्वातीन, खादिम और गुलाम भी। जैसे मोहम्मद अपने सहाबाओं के साथ एक जैसा बर्ताव करता है, अमीर हो या गरीब,
सबका एक ही दर्जा है, ये कहते हुए कि वो हक के रास्ते पर हैं। उसी तरह जिसने दीन की खिलाफत की उसके साथ बराबर का बर्ताव होगा, चाहे रुतबे में छोटा हो या बड़ा। मेरा अजाब सब पर बराबर ही बरसेगा, नाफरमान को बख्शा नहीं जाएगा। अब जा सकते हो।